आप लोग समझते क्या हो एनिमेशन से? लेट्स से एनीथिंग, आप शूट करते हो, आप मूवी शूटिंग करते हो, एनी विजुअल इन द इंडस्ट्री जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं सकता है, वो सब कुछ एनिमेशन है। 3D के बारे में जहाँ तक आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो, इट्स इन 3 डायमेंशनल थिंग। तो बेसिकली 3D के साथ साथ एनिमेशन में आपके पास ये फ्रीडम आ गई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कि यू कैन मेक एनीथिंग। जो मैंने एक डेफिनेशन दी थी, अपनी जो डेफिनेशन दी थी कि एनिमेशन में, कि एनी विजुअल विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है, इज एनिमेशन। ये 3D एनिमेशन पे अप्लाई होता है। तो 3D इज समथिंग जहाँ पर आप कार्टून फिल्म भी बना सकते हो, और कोई भी ऐसी थॉट, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो सब चीज़ें आप विजुअल्स में बदल सकते हो, ठीक है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ लाइंस, एन नंबर ऑफ सेगमेंट जहाँ पर आप 3D में वर्क कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं बात करूँगा एडवर्टीजमेंट की। मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ध्यान से देखो 90% ऑफ द एड्स आर बेस्ड ऑन एनिमेशन, ठीक है। अगर आप वो देखते हो ना कि किसी लिटिल सोप के अंदर एक ड्रॉप आके गिरी है, सोप के अंदर वेव्स उठ रही हैं, तो वो भी बेसिकली शूट नहीं हो सकता है, ठीक है। देखने में आपको कई बार चीज़ें ऐसी पता ही नहीं चलती हैं कि ये 3D होगा ही नहीं होगा, मगर एक्चुअली वो 3D होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, और कितना इफेक्टिव हो सकता है 3D एनिमेशन एडवर्टीजमेंट में। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट का साथ एक क्या सिनेरियो होता है कि एड्स बेसिकली मैक्सिमम 45 सेकंड्स के होते हैं, ठीक है। 45 सेकंड्स टू 1 मिनट मैक्सिमम। ज़्यादातर एड्स जो है 25, 30, 35 सेकंड्स के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो बेसिकली आपके सामने चैलेंज ये होता है कि उन 35 या 40 सेकंड्स में आपको जो ऑडियंस है, ठीक है, जो कि एड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान से नहीं देख रही है, उसका पूरा अटेंशन कैप्चर करना है, ठीक है, और उसके दिमाग में बैठाना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली ये चैलेंज होता है, और उसमें 3D एनिमेशन कैसे सपोर्ट करता है, लेट्स सी। सेगमेंट जहाँ पर 3D आपको हेल्प आउट करता है इज़ बेसिकली आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जहाँ तक आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे मॉल्स बनते हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट बन रहे हैं, नोएडा में ही बन रहे हैं, और उससे पहले आपके पास पेपर में ऐड होता है कि दिस इज़ द व्यू, ठीक है। या अगर आप उन डीलर्स के पास परचेज करने जाते हो तो वो दिखाते हैं प्ले करके, क्योंकि यू सी दिस योर अपार्टमेंट विल लुक लाइक दिस, अंदर से इंटीरियर ऐसा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बेसिकली इट्स एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट, जो कि बनने से पहले आप दिखा रहे हो कि हाउ ब्यूटीफुल इट विल लुक आफ्टर फिनिशिंग, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है जो 5 साल में बनती है, ठीक है। और जिस तरीके का लोग परचेजिंग करते हैं, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं कई $मिलियन के, उसमें ज़रूरी होता है कि अगर वो चीज़ आप पहले ही देख लो। मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि अगर लेट्स से कि आई एम अ बिल्डर और मैं एक कोई अपार्टमेंट बना रहा हूँ, तो अपार्टमेंट बनने से पहले लेट्स से कि मैं उसमें करोड़ों रुपए लगा रहा हूँ, अगर मैं उसमें कुछ लाख रुपए लगा के उसकी 3D वॉक थ्रू बना लूँगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मुझे उसमें पता चल जाएगा कि वो चीज़ कैसे दिखने वाली है। मिलती हैं, उनके पे आते हैं, पूरा 3D में बनाते हैं, उन पे टेक्सचर करते हैं, लाइटिंग करते हैं, रेंडर करते हैं। दिस इज होल प्रोसेस बेसिकली। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटीज़ कुछ ऐसी हैं और मैं आपको ये मेडिसिन देता हूँ और इस मेडिसिन से ये क्योर हो रहा है, ठीक है, तो अगर मुझे ये प्रेजेंटेशन विजुअली दिखानी हो तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं आपके अंदर जाके शूट कर सकता हूँ या कोई भी कैमरा इंसर्ट करके शूट कर सकता हूँ?
नॉट पॉसिबल ना, कैसे पॉसिबल है? एनिमेशन से कैसे हार्ट अटैक्स होते हैं, एंड मैं हल्का सा एक उसका वीडियो दिखा रहा हूँ। तो दिस इज ऑल बेसिकली द इनर पार्ट, जहाँ पर हार्ट के यहाँ पर जो हार्ट अटैक्स होते हैं, आर्टरी में फैट आ जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो, ब्लड सेल्स रुक जाते हैं और किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली दिस इज अगेन अ एग्जांपल ऑफ मेडिकल एनिमेशन, जहाँ पर आप मेडिकल जितने भी ये सब चीज़ें होती हैं उन पर आप 3D ड्रॉ करते हो। अब अगर हम बात करें तो एक और फील्ड है विच इज़ एजुकेशन। मगर अगर आप थोड़े अच्छे ग्रेड पे जाओगे या किसी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, इवन मेडिकल कॉलेजेस में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं या जितने भी सब चीज़ें होती हैं, वो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3D के थ्रू पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक दिल्ली बोर्ड के कुछ स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनमें एक डिवीज़न है कैलटून्स, जहाँ पर उनके जितने भी चैप्टर्स हैं वो विजुअली दिखाए जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर या कोई भी एजुकेशन से फॉर एग्जांपल अगर आपको विजुअली दिखाई जाए तो आई थिंक वो 100 टाइम्स बेटर रहेगा बजाय कि पढ़ने के। ऑब्वियसली उसके बाद अगर आप पढ़ते हो तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है जी। तो एजुकेशन अगेन इज़ एन वेरी गुड सेगमेंट जहाँ पर आप काम कर सकते हो, और देयर आर पब्लिशिंग हाउस जो कि अपने चैप्टर्स कन्वर्ट करा रहे हैं। अब आने वाले 5 या 10 साल में आप देखना टोटली सारे स्कूल्स में सारे डिजिटल स्क्रीन्स होंगे।